केवलम जल को अकेले लिया जाए, स औषधम पक्वम औषधि से सिद्ध करके लिया जाए, आमम कच्चा, उष्णम थोड़ा गर्म करके, सही मात्रा में पिया गया जल अमृतम अमृत है, विषम अन्यथा नहीं तो इतना नुकसान पहुंचाता है, विष तक की संज्ञा उसको जल को दी गई है। अच्छा, तो जल विष हो सकता है। हाँ, अगर स्वस्थ रहना तो खूब पानी पीजिए। यस। केवलम स औषधम पक्वम आमम उष्णम हितम च तत् समीक्ष है, मात्राया युक्तम अमृतम विषम अन्यथा। इस सूत्र का मतलब है, ये अष्टांग संग्रह है आचार्य वाग्भट द्वारा रचित, फिर से कह रहा हूँ, भारत सरकार द्वारा एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्टेड ग्रंथ का सूत्र है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। ऐसे आओ ना बताने के लिए, ऐसे महाभारत के लेसन चल रहे कुछ भी बोल रहे हैं विनायक, कुछ भी कोई बोल रहा है, अरे ऐसे बोलो ना कि अष्टांग संग्रह, राइटर आचार्य वाग्भट, भारत सरकार द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का शेड्यूल 1 मतलब एज ए प्रूवन रिसर्च डॉक्यूमेंट माना गया है, अध्याय 6 है, श्लोक सूत्र है, ऐसे आओ ना। पानी की गीता हो आप। मुझे लगा। तो वहां बोला गया कि केवलम जल को अकेले लिया जाए, स औषधम पक्वम औषधि से सिद्ध करके लिया जाए, ठीक है, आमम कच्चा, उष्णम थोड़ा गर्म करके। आपके लिए कौन सा रूप हितकारी है, आपके लिए कौन सा रूप, उसका कौन सी फॉर्म एडवाइजेबल है, इसका ध्यान करके सही मात्रा में पिया गया जल अमृतम अमृत है, विषम अन्यथा नहीं तो इतना नुकसान पहुंचाता है कि आपको विष तक की संज्ञा उसको जल को दी गई है। अच्छा, तो जल विष हो सकता है। हाँ, विष भी बन सकता है आपके लिए। तो इसलिए बहुत ही आराम से बोलता हूं कि अधिक पानी पीना समझदारी की बात नहीं है। पानी उतना ही पीना है जितना शरीर के लिए आवश्यक है। कभी बॉडी को डिटॉक्स के नाम पे, कभी शुगर ठीक करने के नाम पे, कभी ब्लड प्रेशर ठीक करने के नाम पे, कभी कैंसर से बचने के नाम पे, कभी ओबेसिटी से बचने के नाम पे, अगर आप पानी को बढ़ा करके पीते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। ऋते शरद नींद आगाव्याम पिबेत स्वस्थो अपि चल्पशय। शास्त्र में लिखा गया है कि हमारे पूरे साल में 6 सीजन्स होते हैं, तो इसमें से 2 सीजन, एक शरद ऋतु जिसमें पित्त का प्रकोप होता है, ऑटम, और एक ग्रीष्म ऋतु मतलब समर्स, इनमें व्यक्ति सामान्य मात्रा में जल का सेवन करे, और बाकी बची 4 ऋतु मतलब 8 महीने स्वस्थो अपि च पिबेत अल्पम, स्वस्थ भी अल्प मात्रा में ही संयम के साथ जल का सेवन करे। कौन कह रहा है? आचार्य वाग्भट कह रहे हैं। किस पुस्तक में कह रहे हैं? अष्टांग संग्रह में कह रहे हैं। किस अध्याय में कह रहे हैं? अध्याय 6 में कह रहे हैं, जाके देखो। एक और सूत्र आया है, एक और सूत्र, अति योगेन सलीलम। पता है, इतना स्पष्ट हमारे शास्त्र लिखते हैं, अब इसके बाद कहां कंफ्यूजन है? अति योगेन सलीलम त्रश्यतो अपि प्रयोजितम प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम ज्वरितस्य विशेषतः वर्ध्यते आम त्रट निंद्रा तंद्रा आदमान अंग गौरवम कास अग्निसाधल्लास प्रसेक श्वास पिंसान। यानी अति योगेन सलीलम। विनायक, मैं सूत्र पता किस लिए बोल रहा हूं? इसलिए कि तुम्हारे पॉडकास्ट पे लोग ट्रस्ट करें कि ये डॉक्टर जो बिठाया है दिल्ली से बुला करके वो सूत्र बोल रहा है, इसका मतलब सही बात कर रहा है। हाँ। आज के टाइम पे सनसनी फैलाने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी वो लोग बोल रहे हैं। तो लेकिन आपका पॉडकास्ट वो वाला नहीं है। यहाँ पे जो डॉक्टर आपने बुलाया है वो शास्त्र की बात कर रहा है। अगर आपको अपने वेदों पे विश्वास नहीं है तो ठीक है। अगर आप अपने वेदों पे विश्वास करते हैं, अपने चरक सुश्रुत वाग्भट पे विश्वास करते हैं, तो उसके बाद तो हम उन्हीं की बात तो आप तक पहुंचा रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। राइट। है ना? तो वहां लिखा है अति योगेन सलीलम, अति योग में सलील पानी पिया, त्रश्यतो अपि प्रयोजितम, प्यास लगने पर भी, प्रयाति पित्त श्लेष्मत्वम, आपके पित्त और कफ दोष प्रकोपित हो जाएंगे, और ज्वर की अवस्था में तो खास करके। और क्या करेंगे? इतनी सारी बीमारियां देंगे, आम त्रट निंद्रा तंद्रा, मतलब सबसे पहले तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। जो लोग अधिक पानी पीते हैं और उनको सबसे पहले तो इंडाइजेशन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इंडाइजेशन कैसे हो जाएगा? इंडाइजेशन ऐसे हो जाएगा कि डाइजेस्ट करने का काम किसका है? अग्नि का।
हमारे शरीर में खाना पचाने का काम किसका है? अग्नि का। और अग्नि का यूनिवर्सल ओपोनेंट कौन है? जल। वाटर। मुझे अपनी शुगर ठीक करनी है, आपको नहीं पता कि वो शुगर हो ही पानी अधिक पीने से रही है। वो अच्छा, पानी अधिक पीने से इससे आपको शुगर, अभी बताऊंगा कैसे, अभी रुको अभी रुको अभी रुको, पहले अजीर्ण पे आते हैं। हाँ, नोट करके रखता हूँ। तो जो अजीर्ण आया, अजीर्ण क्यों आया? अजीर्ण इसलिए आया क्योंकि पानी अधिक पिया गया और उसने जाके अग्नि को मंद कर दिया, अग्नि को स्लगिश कर दिया, हमारे एंजाइम्स को डाइल्यूट कर दिया और खाना सही से नहीं पचा। तो आमत्रिट, निंद्रा, तंद्रा, आधमान, अंग गौरवम, कास, खांसी, हल्लास, प्रसेक, श्वास रोग और पीनस, जुकाम के रोग, ये आपको रहने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए विनायक, मैंने बहुत स्पष्टता से, बहुत सहजता से बताया कि पानी अधिक पीने की कोशिश नहीं करनी, पानी केवल उतना पीना है जितना शरीर की आवश्यकता है। अगर एक लाइन में बोलूं तो अगर आपको कहीं से ये मिथ अपने दिमाग में है या भ्रम है कि आपको स्वस्थ रहना है तो आप अधिक से अधिक पानी पीजिए, तो उस मिथ से बाहर आ जाइए। खाना पीना कभी अधिकता का होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने खाने पीने पे संयम रख लिया, नियंत्रण रख लिया, तो समझो कि आधा तो वैसे ही वो स्वस्थ है। 5 तत्व से प्रकृति बनी है, 5 तत्व से काया है। और इन्हीं 5 तत्वों में स्वस्थ जीवन का मंत्र समाया। लेकिन एक तत्व जो सबसे ऊपर है वो है अग्नि तत्व। एक श्लोक है आचार्य चरक का। देखिए आचार्य चरक हमारे मेडिसिन के फादर हैं, भगवान हैं हमारे, आप हैं, शाश्वत हैं। 5000 साल पहले भी चरक ने जो कहा वो वैसा था, आज भी वैसा है, और आने वाले 5 लाख साल बाद भी चरक संहिता में लिखी गई हर बात रेलिवेंट होगी। वाह। वो लिखते हैं आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचय प्रभा ओजस तेजो अगण्य है प्राणाश्च उक्ता देहग्नि हेतु का। यानी किसी भी व्यक्ति की आयु, उसका वर्ण, उसका बल, आयुर्वर्णम बलम स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य, स्टेट ऑफ हेल्थ, उत्साहो उपचय प्रभा, उसका काम करने का उत्साह, उपचय मीन्स उसकी ग्रोथ, उसका ओरा, ओजस तेजो अगण्य, उसकी ओज मीन्स इम्यूनिटी, शक्ति, तेज, और उसकी अग्नियां जो अंदर की अग्नियां हैं, धात्वाग्नि, भूताग्नि, और प्राणाश्च उक्ता, और यहाँ तक कि उसके प्राण का भी अगर कोई हेतु है, कारण है, तो वह है देह की अग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि, हाँ। तो अग्नि को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत ध्यान से सुनो। आपकी आयु, आपका वर्ण, आपका बल, आपका स्वास्थ्य, आपका उत्साह, आपकी ग्रोथ, आपका ओरा, आपकी इम्यूनिटी, और यहाँ तक कि आपके प्राण के पीछे अगर कोई बेस है तो वो अग्नि है। और अगला श्लोक देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बोलता है शांते अग्नियों मिरते। ये अग्नि है जिसके शांत होने पे आदमी मर जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ठंडा पड़ गया भाई, ठंडा पड़ गया भाई, तो ठंडा पड़ गया भाई। अब इतनी देर की कथा का फिर प्रसाद। प्रसाद सबको प्रिय होता है ना? हम लेने के लिए रेडी है। सबको प्रसाद प्रिय होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए दीर्घ आयु की कामना करता है, यानी हेल्दी लॉन्ग लाइफ की विश करता है, तो उसको सदैव अपनी अग्नि की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। यानी उसको अपने फायर एलिमेंट को बहुत अच्छे से बुस्ट रखना चाहिए। अच्छा, ओके। ध्यान रहे कि वाटर बॉडी में जाए, पानी शरीर में जाए, लेकिन अग्नि को डिस्टर्ब ना करे। बस इतना संवेदनशील विषय है ये। करेक्ट। लेकिन हमने जल को कैजुअल ले लिया और हम सब बीमार पड़े हैं। तो फिर आइडियली एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? यस यस यस। इज इट अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? Yes, yes. वेरी इंपॉर्टेंट ना? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। एक आदमी को कितना पानी दिन भर में पीना चाहिए? आयुर्वेदिक डॉक्टर का जवाब है
शास्त्रों को, वेदों को माध्यम बना करके कि पानी की मात्रा को किसी भी व्यक्ति के लिए हम फिक्स नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के लिए भी नहीं, पूरी दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए कि सबके लिए बोलते हैं 8 गिलास 16 गिलास, नहीं। डिपेंड करता है कि उस दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आप तो खेलने गए हुए पूरा दिन और आपने सीख लिया किसी से 8 गिलास पानी, और आप सुबह 9 बजे खेलना शुरू किया, 12 बजे तक ही आपने तो 8 गिलास पी लिए। उसके बाद क्या मर जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे? नहीं पिएंगे, क्योंकि 8 गिलास का नियम है ना। तो उस दिन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है। नंबर 2, आपका बॉडी टाइप क्या है। अगर आपको पित्त प्रकृति है, मैं कफ प्रकृति हूं, हम दोनों एक साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, दोनों के हाथ में वाटर बॉटल्स हैं, मे बी आफ्टर 2 किलोमीटर्स जो पित्त प्रकृति का आदमी है वो वाटर बॉटल खोल के थोड़ा पानी पिएगा क्योंकि उसको प्यास लगी है, उसको पीना चाहिए। लेकिन कफ वाले को नहीं लगेगा, तो नहीं लगा तो पीना भी नहीं चाहिए। सो आपका बॉडी टाइप क्या है। नंबर 3, सीजन क्या चल रहा है। इट्स सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, उस पर डिपेंड करता है। सो आई रिपीट, नंबर 1 आपकी फिजिकल एक्टिविटी उस दिन की, नंबर 2 आपका बॉडी टाइप, नंबर 3 सीजन क्या है, उसके हिसाब से आपको पानी पीना है। 2 समय पानी पीने के, एक असेंशियल, एक ऑन थर्स्ट कॉल, जब प्यास लगे। ओके। असेंशियल 3 समय है। नंबर 1, सुबह उठ करके, असेंशियल से मेरा मतलब है विनायक जहां पर प्यास की बात नहीं है, आपको पीना ही है, आपको पीना ही नहीं, यानी पीने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है। ओके, है ना। नंबर 1, सुबह उठ करके 1 गिलास पानी, हाँ, आराम आराम से। नंबर 2, खाने के साथ आधा गिलास पानी। यस। नंबर 3, खाने के बाद 2-2 घंटे के गैप पे आधा आधा गिलास पानी सिप सिप करके पीना है। ओके, ठीक है, ये 3 असेंशियल समय हो गए। और अगर आप गर्म पानी पी पाओ तो थोड़ा वो बहुत ज्यादा अच्छा बेटर है, ज्यादा ठीक है, ये है असेंशियल। और उसके बाद फिर जब प्यास लगे तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेट में भोजन है, उसको समय से पहले हमने आगे नहीं धकेलना है। तो सिप सिप करके आधा गिलास पानी आप खा लीजिए, पानी खा लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दिन में कभी भी आपको प्यास लगे तो आपको अपना प्यास को नहीं रोकना है, आपने पानी लेना है, सिप करके पीना है, सिप कर, जिससे आपकी प्यास भी बुझे और आपको जो है वो पाचन की क्रिया जो चल रही है डाइजेशन, वो भी डिस्टर्ब ना हो। और लास्ट एक निशानी, आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी तो नहीं हो रही। हाँ हाँ, कैसे चेक करें? वो व्यक्ति जो 24 घंटे में 750 ml यूरिन पास करता है आराम से बिना किसी दिक्कत के, मतलब इन जनरल 24 आवर्स में 3 बार यूरिनेशन के लिए जाता है आराम के साथ, ओके, तो वो ये मान के चले कि उसकी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल एकदम ठीक है। उसकी बॉडी से पर डे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट निकलने चाहिए वो अच्छे से निकल रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है।